मैं भी आज अपना नॉमिनेशन करने जा रहा हूं पटना के गांधी मैदान में। पार्टी से बागी बन गए? देखिए, पार्टी से बागी हम बने हैं या पार्टी अपने उम्मीदवार को मेरे बैनर तले बैठाती है तो वक्त बताएगा। और हम लोगों का गला काटने का काम क्यों किया जा रहा है, इसका एकमात्र रीजन यही है। लोगों को डमी कैंडिडेट पसंद है जो उनके पॉकेट का कैंडिडेट हो। सबसे बड़ी बात यह, पार्टी पे असर पड़ेगा नहीं। ये ऐसे दमनकारी नीति जो हमारे इस पूरे प्रकरण के जिम्मेदार में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन जी, मैं उन्हीं को यह दोष देता हूं। बिल्कुल निर्दलीय ही ये अपना नामांकन दर्ज करेंगे और मैं उस नीति के खिलाफ हूं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने किया है। मैं उस नीति के बिल्कुल खिलाफ हूं और इसलिए मैं नॉमिनेशन फाइल करने जा रहा हूं। कुछ ऐसी जरूर बातें आ गई हैं जो महागठबंधन के लोगों के इशारे पे या उनके बहलावे में फुसलावे में आके मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये इनको क्या हो गया है। अभी हम आपको दो तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, अभी कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से जो नए प्रत्याशी हैं बांकीपुर उपचुनाव को लेकर आज नामांकन करने के लिए पार्टी के प्रदेश कार्यालय से देखिए दल बल के साथ निकलते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ में एनडीए के तमाम जो सहयोगी दल के प्रदेश अध्यक्ष है वो भी नजर आ रहे हैं, सांसद रवि शंकर प्रसाद भी नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर ये भी देख लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लीगल सेल में है और जो भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला आया उससे नाराज होकर खुद ये अब जा रहे हैं अपना नामांकन करने के लिए। सीधा हम इनसे जुड़ेंगे। एक तस्वीर दल बल के साथ रोड शो, बाइक शो देखने को मिला और आप यहाँ पर खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बगल में। देखिए, मैं खड़ा नहीं हूँ, मैं भी आज अपना नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ पटना के गांधी मैदान में। पार्टी से बागी बन गए? देखिए, पार्टी से बागी हम बने हैं या पार्टी अपने उम्मीदवार को मेरे बैनर तले बैठाती है तो वक्त बताएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कल भी हमने फेसबुक पे स्टेटमेंट देखा है, जो नए उम्मीदवार हैं बहुत ही छोटे यंगस्टर्स हैं, उनसे जब पूछा, श्रीकांत प्रत्युष जी शायद ले रहे थे, वो पुराने पत्रकार हैं, वो हम लोग जानते हैं उनको, तो उस बच्चे ने कहा कि 1994 में मेरा डेट ऑफ बर्थ है और 2016 में भारतीय जनता पार्टी उसने ज्वाइन किया है। तो आखिर 2016 में जो पार्टी ज्वाइन किया है और 2026 चल रहा है, मात्र 10 वर्षों में पार्टी ने वो विधायक का टिकट दे दिया। अभी तो उस बच्चे का वार्ड काउंसलर का चुनाव जीतने का भी ठीक से हमको नहीं लगता है जीतेगा कि नहीं जीतेगा। और इतने पुराने हम लोग कार्यकर्ता हैं, पार्टी को अपने खून पसीना से सींचे हैं। 29-30 वर्षों से 32 वर्षों से हम लोग लगातार पार्टी के कार्यकर्ता हैं और विभिन्न दायित्वों पार्टी के हम होते आए हैं। और हम लोगों का गला काटने का काम क्यों किया जा रहा है, इसका एकमात्र रीजन यही है कि लोगों को डमी कैंडिडेट पसंद है जो उनके पॉकेट का कैंडिडेट हो। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के सबसे मजबूत गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बनाया है? राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनाया ना कि आप, चूंकि पूरे पटना से कोई कास्ट कैंडिडेट नहीं था, पूरे बिहार में कोई कास्ट उम्मीदवार नहीं था, तो हम एक कास्ट प्रत्याशी को सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं। आप अपने जात और जमात को देखिए। तो यहाँ तो देखने जो भी है फैसला तो हो गया। आज नामांकन का आखिरी तारीख है और नए प्रत्याशी नामांकन करने के लिए निकल भी चुके हैं। तो आप भी पार्टी से कैसे नामांकन करेंगे? एक पार्टी से दो नामांकन प्रत्याशी कैसे करेगा? मैं बताता हूँ आपको। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं भी बीजेपी का प्रत्याशी हूँ। मैं तो हाँ बिल्कुल ताल ठोकेंगे। मैं तो सबसे बड़ी बात यह, पार्टी पे असर पड़ेगा नहीं। ये ऐसे दमनकारी नीति जो हमारे इस पूरे प्रकरण के जिम्मेदार में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन जी, मैं उन्हीं को यह दोष देता हूँ। क्योंकि जब वो मुझे उन्हीं के इशारे पर हो रहा है, उन्हीं के इशारे बांकीपुर भारतीय जनता पार्टी में तो कहा जाता है कि केंद्र नेतृत्व करता है अमित शाह और मोदी जी के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। लेकिन अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी है। 5 टर्म के भारतीय जनता पार्टी के बांकीपुर से विधायक रह चुके हैं, अभी वो राज्यसभा सांसद भी बन गए हैं। तो क्या जब 2016 में जो लड़का पार्टी ज्वाइन किया है 2026 में वो विधायक बन सकता है? उसका वार्ड का भी चुनाव ठीक से अभी मैं पहले ही बोल चुका हूँ, वो नहीं जीत सकता या जीत सकता मैं नहीं जानता। कुछ योग्यताएं देखी होगी। ऐसा कोई यहाँ यूपीएससी का एग्जाम नहीं हो रहा है कि आप एग्जाम पास की और सीधे, ये प्रजातंत्र है। आप किसी का गर्दन काट के किसी के गला में जोड़ नहीं सकते हैं। सब कोई गणेश भगवान नहीं बन जाएगा। कितने लोग हैं मेरे साथ? पूरे पटना के युवा सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। आप सोच लीजिए कि पार्टी में हम लोग 90 के दशक से देख रहे हैं, जब से लालू यादव का जंगल राज था, 200 से अधिक बार में नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जी जो नितिन नवीन के पिताजी थे, उनके साथ में जेल जा चुका हूँ कम से कम 150 से 200 बार। हम लोग पटना डाक बंगला जब भी घेराव करते थे, जाम करते थे, हम लोग उस समय के हम लोग नवीन भैया का साथी हैं। प्रत्याशी है, उनको कितना जानते हैं? उनका पहली बार मैं नाम ही सुन रहा हूँ।
अब आप सोच लीजिए कि 2016 में पहले कभी पार्टी नहीं देखे थे? कल ही स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि 2016 में पार्टी ज्वाइन किया हूँ श्रीकांत प्रत्युष जी के चैनल्स के माध्यम से, मैंने भी देखा उसे। तो अब आप ये बताइए कि क्या वो एलिजिबल है? मैं अधिवक्ता हूँ, हम लोगों ने खून पसीना से पार्टी को सींचा है पेपर रेडी और कर लिए हैं? मेरा पूरा पेपर रेडी, हमारे जूनियर अधिवक्ता मित्र सारे लोग हैं यहाँ पे। देखिए ये पेपर रेडी कर चुके हैं और अधिवक्ता भी साथ में है, पेपर रेडी करने में इनका सहयोग रहा है। एक पार्टी से तो 2 प्रत्याशी नामांकन नहीं कर सकता है, तो इनके लिए तो निर्दलीय ही तैयार किए होंगे आप। बिल्कुल थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ। बिल्कुल निर्दलीय ही ये अपना नामांकन दर्ज करेंगे और आगे जो है जो भी निर्णय होगा जनता का होगा। थैंक यू। निर्दलीय आप तैयारी किए हैं, क्या कहेंगे सोनू जी? तब तो पार्टी आपको निकाल देगी। देखिए पार्टी निकाल देगी, आप कैसे कर सकते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी है और देश की सबसे बड़ी पार्टी है। माननीय अमित शाह और माननीय नरेंद्र मोदी, ये दोनों देश के हम लोगों के सबसे चर्चित प्रधानमंत्री हैं और देश के सबसे चर्चित और मजबूत गृह मंत्री हैं। उन्होंने पार्टी को मजबूती देने का काम किया है। वो निश्चित रूप से देखेंगे कि अगर प्रत्याशी मजबूत है तो उस प्रत्याशी को मेरा बैनर तले वो। अच्छा, अभिषेक उर्फ बंटी को जो मैदान में उतारा गया था तो उससे आप खुश थे? देखिए हमारा ये कहना है कि मैं अपने जो भी वरिष्ठ कार्यकर्ता है, मैं उस वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की हक की आवाज उठाने आया हूँ और मैं उस नीति के खिलाफ हूँ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने किया है। मैं उस नीति के बिल्कुल खिलाफ हूँ और इसलिए मैं नॉमिनेशन फाइल करने जा रहा हूँ। यही मेरा उद्देश्य है। और किसी पार्टी आपको रोकेगी तो? पार्टी रोकेगी कैसे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको सोचना चाहिए ना कि आप 10 वर्षों से जो कार्यकर्ता है उसका विधायक का टिकट दे रहे हैं और हम लोगों ने जो खून पसीना से उनके पिताजी के साथ काम किया और इस पटना की धरती को अपने खून पसीना से सींचने का काम ये है कि एक तो प्रशांत किशोर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि हमारे डर के वजह से उन्होंने प्रत्याशी चेंज किया। दूसरा चीज, आप फिर पार्टी से बागी बन रहे हैं, तो ऐसे में तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमजोर होगी, जो परंपरागत सीट भारतीय जनता पार्टी का माना जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हम लोग मजबूत करने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसी जरूर बातें आ गई हैं जो महागठबंधन के लोगों के इशारे पे या उनके बहलावे में फुसलावे में आके मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये इनको क्या हो गया है। और इतने हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता सब साइलेंट है अभी। मैं अभी यहाँ पे रैली भी देखा, सब लोग सब साइलेंट है और निश्चित रूप से आप देखिएगा आपको खबर मिलेगा। आपके साथ कितने गाड़ी? अभी नॉमिनेशन मेरे पास हजारों लड़के हैं, लेकिन अभी हमने सबको अभी संयमित करके रखा है क्योंकि सबको तोड़ जोड़ का भी राजनीति चल रहा है। अब हम लोग तो भाई वैसे नहीं है कि तोड़ जोड़ करने लगे हैं, तो हम लोग समय आएगा तो फिर सोनू भी आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब ये नॉमिनेशन करने के लिए जा रहे हैं, नॉमिनेशन का आज आखिरी तारीख है, बांकीपुर में उपचुनाव होने जा रहा है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जनसुराज की जो सूत्रधार है, जो बाई इलेक्शन में अपना राजनीतिक डेब्यू किए हैं, वो भी आज नॉमिनेशन कर रहे हैं। जेजेडी पार्टी से बीना मानवी नॉमिनेशन करने जा रही है और इधर भारतीय जनता पार्टी से बागी बनने के बाद, नाराज होने के बाद खुद अपना निर्दलीय ताल ठोकने जा रहे हैं। नाम है सोनू श्रीवास्तव। अभी पार्टी में लीगल सेल देख रहे हैं, 30 से 32 वर्ष से पार्टी में अपना सहयोग दे रहे हैं। ऐसे में जो ये फैसला लिया गया इससे नाराज होकर खुद बागी बन गए हैं और कह रहे हैं हमारे पास संख्या बल की कमी नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में उनकी औकात भी दिखाएंगे और इस नीति और ये जो रणनीति बनी है उसको भी लेकर किस तरह से प्रहार करते हुए नितिन नवीन जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन पर नजर आ रहे थे। इस खबर को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर रखिएगा। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।